जो महिलाएं कंसीव करने की कोशिश कर रही है बट नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है, उन्हें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके शरीर की जो गर्मी है वो अधिक तो नहीं है। कई महिलाओं में ये देखने को मिलता है, दिक्कत होती है कि अगर आपके शरीर की तासीर गर्म है तो आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिया है, अगर इम्प्लीमेंटेशन हो भी किया है तो वो कुछ समय बाद में डिस्टर्ब हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौमय सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज। आज हम आपसे बात करेंगे कि अगर महिलाओं में अगर उनके शरीर में गर्मी अधिक है तो क्या किया जा सकता है। ऐसे में अगर किसी महिला ने कंसीव कर भी लिया, हालांकि ऐसे में कंसीव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर अगर कंसीव हो भी किया ना तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो कुछ ही समय में डिस्टर्ब हो जाएगा। अक्सर ये दिक्कत किन महिलाओं को होती है, जिनके या तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या फिर उन्हें हैवी ब्लीडिंग होती है। अब देखिए, हैवी ब्लीडिंग है तो आप इजीली देख ही सकते हैं कि आप पहचान सकते हैं मतलब कि हमारे शरीर की तासीर कैसी है। अब जो इरेगुलर पीरियड्स है ना, उनके साथ क्या होता है कि आपने ओव्यूलेशन का ध्यान रखा, ओव्यूलेशन के समय में रिलेशन मेंटेन किया, सब कुछ अच्छे से रखा, नेचुरल डाइट भी लिया, पर फिर भी क्या हुआ कि जब आपकी पीरियड्स की डेट आनी थी, जैसे सपोज 30 डेज का आपका साइकिल है, तो जब आपकी पीरियड्स डेट आनी थी उससे 1-2 दिन पहले ही स्पॉटिंग होनी शुरू हो गई। देखिए, अगर एक बार भी स्पॉटिंग हो गई है, इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो आपका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो डिस्टर्ब हो चुका है, बच्चा नहीं ठहरा है। अगर ठहरा हुआ था भी तो भी अब वो समझ लीजिए कि अगर आम भाषा में कहे तो बच्चा गिर चुका है, वो कंसीव नहीं कहलाया जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? अब देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर जब शरीर की तासीर गर्म होती है तो जब हमारा ओव्यूलेशन का समय है, ओव्यूलेशन का समय क्या होता है, जो ओवरी होती है हर महिला में, जब पीरियड सर्कल चल रहा होता है उसके बाद में जब ब्लीडिंग क्लीन हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद में 10 से 12 दिन बाद में ओवरी में से अंडा बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है पुरुष के स्पर्म का, जिसे हम शुक्राणु भी कह सकते हैं। शुक्राणु को वेट करता है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव हो सके, जिससे इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अब अगर कंसीव हो भी गया है, इम्प्लीमेंटेशन हो भी गया है, तो शरीर का तासीर गर्म है। अब उस समय क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए। ओव्यूलेशन के समय में हमेशा प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता है, पर जिन महिलाओं के शरीर में तासीर गर्म है उनका प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ने की जगह घट जाता है। हमेशा जब बताते हैं ना कि ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम्स है, आप अपने शरीर में फील कीजिए, उसमें से एक सिम्टम ये भी होता है कि महिलाओं का जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो आधा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब माफ़ी चाहूँगी, आधा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि उनका जब बढ़ना चाहिए बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ नहीं रहा है, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ने की जगह घट रही है। तो ये जो बॉडी में सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ ना, ये किसकी वजह से हुआ? शरीर की तासीर गर्म होने की वजह से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शरीर की जो तासीर है उसको ठंडा करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें, अब आपको सब कुछ समझा तो दिया कि हमें क्या क्या किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर की तासीर गर्म है या नहीं है। अगर अब गर्म है तो उसे ठंडा कैसे करें? हमेशा ध्यान रखिएगा पीरियड्स में ब्लीडिंग के 7 दिन है, कुछ के 3 दिन, कुछ महिलाओं को 3 दिन ब्लीडिंग रहता है, कुछ को 4 दिन, कुछ को 5 दिन, जैसे हम एक एवरेज तौर पे 7 दिन मानते हैं। उन 7 दिनों तक आप किसी भी ठंडी चीज़ का सेवन ना कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये बॉडी में से क्लिनजिंग का टाइम है। अगर आप पीरियड्स में ब्लीडिंग के समय में किसी ठंडी चीज़ का आप सेवन कर रहे हैं तो वो पीरियड्स की ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा, रोकेगा, उस गर्भाशय की सफाई नहीं होने देगा। एक बार उस गर्भाशय की सफाई हो जाए उसके बाद हम अपने शरीर पर काम करेंगे, क्योंकि अगर गर्भाशय साफ है ना तो उस पर काम करना ज़्यादा आसान रहता है। अब क्या करना है, 7 दिन पीरियड्स के निकल गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब 10वां 12वां दिन होता है, जब हमारा ओव्यूलेशन का समय होता है, हालांकि ओव्यूलेशन पीक टाइम पे नहीं पहुंचा है पर फिर भी एक तरह से प्रोसेस शुरू हो चुका है हमारा ओव्यूलेशन का। जब हमारा 12वां दिन है उसके बाद आपको क्या करना है, ठंडी चीज़ों का सेवन शुरू करना है। अब नेचुरली डाइट में आप क्या क्या बढ़ा सकते हैं, तो सबसे जो अच्छी चीज़ है, सबसे ज़्यादा जिसे मैं प्रिस्क्राइब करना प्रेफर करती हूँ वो होता है सौंफ, फेनल सीड्स। उसमें क्या है, अब इसे कैसे ले सकते हैं, सौंफ को आप मिश्री में भिगो के, गुड़ खांड में भिगो के उससे भी सेवन कर सकते हैं। मुखवास की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपनी सब्जियों में डाल के यूज़ कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है, आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। इस तरह से आपको सौंफ का सेवन करना चाहिए। दूसरा होता है कोकोनट वाटर, आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार नारियल पानी पिया जा सकता है, साथ में आप गिरी भी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, वो भी बहुत अच्छी ठंडी तासीर करेगा आपके शरीर के अंदर। ये हो गया। इसके बाद में जो अब तीसरी चीज़ है, ये अक्सर हर भारतीय घरों में मिल जाती है और यहाँ तक कि इंडियन जो भी है वो इजीली लेना भी प्रीफर करते हैं, वो है छाछ, बटर मिल्क। तो उसका सेवन आप ज़रूर कीजिएगा। बटर मिल्क याद रखिएगा, जो छाछ आप सेवन कर रहे हैं वो देसी गौ माता के दूध से बनने, जो दूध से जमाया हुआ घी है, उसका जो वैदिक मंथन प्रक्रिया से किया हुआ विलोना है, उसके बाद जो छाछ बनती है, अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं तो वो उत्तम नहीं सर्वोत्तम कहलाएगी, आप उसको सेवन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, देखिए अपने बॉडी को जो खाया है उससे तो आपको जो खाया है ना उससे तो ठंडी तासीर करनी है,
एक काम और करना है, हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड मतलब लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, ज़्यादा पानी पीजिए, या फिर जो वो डाइट लीजिए जिसके अंदर लिक्विड ज़्यादा हो, जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, इससे भी तासीर ठंडी होती है। जो गर्म तासीर के फल फ्रूट है उनका भी सेवन ना करें, उनका सेवन 10-12 दिन बाद छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है इन सब का ध्यान रखना है। अब इसके बाद में इन सब नेचुरल प्रोसेस के बाद में भी अगर किसी महिला को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है तो वो जब हमारे पास में आते हैं तो हम उन्हें जो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है, हालांकि हर लेडीज़ को, हर महिला को अलग अलग चीज़ें प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है उनके शरीर की तासीर देख के, उनका पूरा हिस्ट्री देख के, पर जो सबसे कॉमन चीज़ है जो आप लोग नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं वो 2 घृत है। पहला है जीवंती घृत, दूसरा है फल घृतम। दोनों ही घृत ठंडी तासीर के हैं। दोनों ही घृत इसी चीज़ में काम आते हैं कि आप कंसीव इजीली कर पाए, आपके शरीर की तासीर बढ़ाए, आपके गर्भाशय को बल दे, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। हमारा संस्थान इसका मैन्युफैक्चर करता है, बिल्कुल पारंपरिक विधि से करता है, वहाँ से भी मंगा सकते हैं। फिर भी इसके अलावा कहीं भी कोई स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है ना, आज के समय में महिलाएं अगर गर्भधारण नेचुरली नहीं कर पा रही हैं, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, IVF का सहारा ले रही हैं। क्यों ज़रूरत है? जो चीज़ें नेचुरली होती हैं आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें जो छोटी छोटी बातें हैं ना उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप इस वीडियो को जितना अधिक शेयर करेंगे, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी महिला के साथ में एक अच्छी सी गुड न्यूज़ आ जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता।